हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट की है। तो यूनिट 3 में हम लोगों ने अभी तक बात करी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग एंड पेरिफेरल नर्व्स। फिर हमने देखा कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ एएनएस, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन में हमने एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस और कौन से ड्रग्स को इनहिबिट करते हैं उसके बारे में हमने देखा, कैसे इनहिबिट करते हैं वो भी हमने सीखा। फिर को ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम बात करेंगे दोस्तों रिसेप्टर्स की। ठीक है, कितने रिसेप्टर्स होते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, कौन सा एगोनिस्ट वर्क करता है उन रिसेप्टर्स पे, कौन सा एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पे वर्क करता है। फिर देखेंगे कुछ एडवर्स इफेक्ट। पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो निकोटिनिक हमारा जो होता है दो तरह का होता है, एनएम रिसेप्टर और एनएन रिसेप्टर। जो एनएम रिसेप्टर है उसका लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। एनएम रिसेप्टर जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ मसल्स एंड प्लेट। ये मसल्स के एंड प्लेट को डिपोलराइज करता है ताकि जो स्केलेटल मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अब बात करते हैं नेचर की, तो ये क्या कैसा नेचर है, ये इंट्रिंसिक आयन चैनल इसमें होता है और ये पेंटामर फॉर्म में होता है। अल्फा 2 बीटा और डेल्टा और गामा एंड डेल्टा सब यूनिट, और इन सभी सब यूनिट्स के 4 टीएम सेगमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट इस पे कौन सा वर्क करता है, पीटीएमए मतलब फिनाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। ठीक है, ये एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। दूसरा निकोटीन, ये तुम्हारा एनएम रिसेप्टर पर एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। दूसरा होता है तुम्हारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन सा है, एनएम रिसेप्टर पर ट्यूबोक्यूरेरिन। फिर बात करते हैं एनएम रिसेप्टर की। एनएम रिसेप्टर की बात करते हैं तो इसमें लोकेशन कहाँ है, एनएम रिसेप्टर की कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, ये डीपोलराइजेशन का काम करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स का डीपोलराइजेशन कराता है। सेकंड, कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रिनल मेडुला पे। वहां पे क्या करता है, फंक्शन की बात करें तो एटिकुलामाइन को ये रिलीज करता है, एड्रिनल मेडुला से ये एटिकुलामाइन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट सीएनएस पे प्रेजेंट होता है। सीएनएस पे क्या करता है, इस स्पेसिफिक एक्साइटेशन और इनहिबिशन पर वर्क करता है। इसके नेचर की बात करते हैं तो ये जो होता है ये भी इंट्रिंसिक आयन चैनल पे ही डिपेंड होता है और ये भी पेंटामर फॉर्म में होता है, लेकिन अल्फा और अल्फा बीटा सब यूनिट का। ठीक है, और जो जो ये इसके जितने भी सारे सब यूनिट्स हैं उनके भी 4 टीएम सेगमेंट्स होते हैं। अगर एन एन रिसेप्टर अगोनिस्ट की बात करें तो इसमें कौन सा वर्क करता है, डाई मिथाइल फिनाइल पिपराजीनियम डीएमपीपी। और दूसरा निकोटीन, ये क्या वर्क करते हैं, एज अ अगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं। एगोनिस्ट क्या होते हैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पार्शियल अगोनिस्ट ये सब हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था। फिर ये एनएन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट क्या होता है, हेक्सामेथोनियम और दूसरा डाइमिथापेन। ये तुम्हारे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं एनएन रिसेप्टर पर। लोकेशन हमने देखा, फंक्शन क्या करते हैं, नेचर कैसा होता है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा किसका, निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। ठीक है, लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं वो तुम्हारे मोस्टली फाइव टाइप के होते हैं, लेकिन जो वर्किंग में है और जो जिनको हम ज्यादातर कंसिडर करते हैं वो 3 है यहाँ, M1 M2 और M3 होते हैं, M4 M5 भी होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लोकेशन में, लोकेशन कहाँ होती है और उनका फंक्शन देखते हैं। तो M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, जो क्या करवाता है, वहाँ डीपोलराइजेशन करवाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे क्या करता है, हिस्टामिन को रिलीज करता है और एसिड सिक्रीशन को करवाता है। ठीक है, सीएनएस पे क्या करता है, लर्निंग मेमोरी मोटर एक्टिविटी में हेल्प करता है। एंट्रिक न्यूरॉन्स में क्या करता है, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है। फिर नेचर की बात करें तो M1 जो है, M1 रिसेप्टर उस पे जीक्यू प्रोटीन कपल्ड नेचर होता है। एगोनिस्ट कौन सा वर्क करता है इस पे, M1 रिसेप्टर पे ऑक्सोटिमोरिन। एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट कौन से हैं, पिरेंजेपिन और कैलिंजेपिन। जो तुम्हारे एगोनिस्ट हैं ये दूसरे एंटागोनिस्ट हैं, ये वर्क करते हैं M1 रिसेप्टर पे। दूसरा M2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शंस क्या है वो देखते हैं।
M2 रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, एसए नोड पे। एसए नोड पे प्रेजेंट है, वहां पे क्या करवा रहा है ये, हाइपर पोलराइजेशन और डिक्रीज द रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं इनको ये डिक्रीज करता है और हाइट पे क्या कर रहा है, हाइपर पोलराइजेशन करवा रहा है। दूसरा एवी नोड क्या करता है, एवी नोड पर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, ये डिक्रीज करता है वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। जो हार्ट में कंडक्शन हो रहा है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है एवी नोड पे। दूसरा थर्ड क्या है, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। वेंट्रिकल्स क्या करता है, ट्रिमर और एनाल्जेसिया सीएनएस पे। विजरल स्मूथ मसल्स पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन की तरह वर्क करता है। तो ये तुम्हारे M2 रिसेप्टर का लोकेशन और फंक्शंस हो गए। नेचर की बात करें तो इसमें कौन सा नेचर होता है, GI G0 प्रोटीन कपल्ड नेचर का होता है। ओके, एगोनिस्ट की बात करें तो एगोनिस्ट कौन सा वर्क करता है, मिथाकोलिन। एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट कौन सा वर्क करता है, मिथोसिट्रामिन और ट्राइपिरामिन। फिर थर्ड M3 रिसेप्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है देखते हैं। तो M3 रिसेप्टर है जो वो कहाँ प्रेजेंट है, विजुअल और ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे। वहां पे ये क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पास करवा रहा है। आइरिस आइरिस पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ प्यूपल। दूसरा थर्ड क्या है, सिलियरी मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशन करवाता है। वास्कुलर एंडोथेलियम में क्या करा रहा है, रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जिससे कि वासोडाइलेशन हो सके। नेचर की बात करें तो ये कौन से नेचर का है, G2 प्रोटीन कपल्ड नेचर का है। इसमें एगोनिस्ट की बात करें तो एगोनिस्ट कौन सा वर्क करता है, M3 रिसेप्टर में, पिथेनिकॉल। सेकंड एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट कौन सा वर्क करता है, सोलिफिनासिन और डेरिफिनासिन। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की, का लोकेशन, उनके फंक्शन के बारे में देखा, कैसा नेचर होता है तीनों रिसेप्टर्स का, कौन से एगोनिस्ट वर्क करते हैं, कौन से एंटागोनिस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और कुछ अदर ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन में देखते हैं, पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग या फिर कोलिनर्जिक ड्रग। इसमें क्या कौन सी ड्रग्स आती हैं, एसिटाइलकोलिन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। तो एसिटाइलकोलिन, पिलोकार्पिन जो होते हैं का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग है ये। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन ये इनडायरेक्ट एक्टिंग वर्क करती है मैकेनिज्म पे। दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। ये क्या है, माइमेटिक है। ठीक है, ये माइमेटिक जो होते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो होते हैं ये मिमिक करती हैं आगोनिस्ट को, जबकि लाइटिक जो होती हैं वो क्या करते हैं, मिमिक करते हैं एंटागोनिस्ट को। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स वो कौन से होते हैं, एट्रोपिन हायोसिन। एट्रोपिन हायोसिन का मैकेनिज्म क्या है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं। सेकंड क्या है, पेरेंजिपिन टेलिंजिपिन। पेरेंजिपिन टेलिंजिपिन कैसे वर्क करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है। तो पेरेंजिपिन पेरेंजिपिन और टेलिंजिपिन है वो एक्ट करती है सेलेक्टिव M1 मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। वो क्या करती है, सेलेक्टिव रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह। और ये क्या कर देती है, ये रिड्यूस कराती है तुम्हारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। कैसे, बाय ब्लॉकिंग वेगल स्टिमुलेशन में पैराइटल सेल। जो पैराइटल सेल्स होते हैं उनके स्टिमुलेशन को ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हो रहा होता है उसके सिक्रीशन को कम करा जा सके। फिर बात करते हैं ट्रिमिपेरामिन की। ट्रिमिपेरामिन क्या कैसे एक्ट करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ट्रिमिपेरामिन जो है वो एक्ट करती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह, और ये बाइंड करती है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन। ये जो है एंटी डिप्रेसेंट की तरह वर्क करती है और ये इनहिबिट करती है जो रीअपटेक हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन को, वो इनहिबिट कर देता है। और ये एडिशनल स्ट्रॉन्ग H1 और M1 और अल्फा 1 एंटागोनिस्ट इफेक्ट देता है। फिर डेरिफिनासिन कैसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। ओके, डेरिफिनासिन जो है वो एक्ट करती है सेलेक्टिव M3 मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वो क्या कर देता है, रिड्यूस करता है ब्लेडर डिफ्यूजन मसल कंट्रैक्शन को, जिससे कि क्या होता है, जो ब्लेडर सिम्टम्स हैं उनमें ओवर एक्टिविटी जो होती है ब्लेडर सिम्टम्स की, वो में क्या होगा, रिलीव मिले। फिर ड्रग एक्टिंग बाय अदर मैकेनिज्म। कुछ ड्रग्स जो है अदर मैकेनिज्म पर भी काम करते हैं, जैसे कि हेमिकोलिनियम क्या करता है, डिक्रीज कोलिन अपटेक। ये हमने कहाँ देखा था, हेमिकोलिनियम वेसामिकॉल बोटुलिनियम टॉक्सिन्स, ये हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, वहां पे हमने इन ड्रग्स की बात कर ली थी पहले ही। तो यहाँ पे देखते हैं हेमिकोलिनियम क्या करता है, ये
कोलिन के अपटेक को डिक्रीज कर देता है। विषमिकॉल क्या करता है, ये डिक्रीज करता है वास्कुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन है उसके वास्कुलर मतलब वेसल्स में स्टोर होने से ही रोकता है। इसको क्या कहते हैं, विषमिकॉल। इसको हम याद भी रख सकते हैं, वी फॉर वेसल्स, वी फॉर विषमिकॉल। ठीक है। हेमिकोलिनियम, यहाँ पे कोलिन आ रहा है, यहाँ पे भी कोलिनियम आ रहा है। बोटुलियम टॉक्सिन्स क्या करता है, डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग कैल्शियम मीडिएटिंग एक्सोसाइटोसिस। ये जो बोटुलियम टॉक्सिन्स है वो रिलीज को ही रोक देता है एसिटाइलकोलिन के बाय एक्सोसाइटोसिस। फिर हम देखते हैं थेराप्यूटिक यूज। यूज में हम देखते हैं कुछ ड्रग्स हैं उनके थेराप्यूटिक यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। जैसे कि पहली क्या है, बेथेनिकॉल को हम कहाँ यूज करते हैं, पोस्ट और यूरिनरी रिटेंशन में और पैरालिटिक इलियस में। तो सेकंड क्या है, पिलोकार्पिन हम किसमें यूज करते हैं, ग्लूकोमा में और जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है, ड्राई माउथ जो होता है, मतलब सूखा सूखा मुंह लगने लगता है, तो क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया। फिर क्या करते हैं, फिर थर्ड कौन सी ड्रग है, नियोस्टिगमिन और पेरिडोस्टिगमिन यूज करते हैं मिस्थीनिया ग्रेविस में और रिवर्सल ऑफ एनएम ब्लॉकेज। नेक्स्ट फाइसोस्टिगमिन हम कहाँ यूज करते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग में। नॉन-पेजिल रिवास्टिगमिन ये कहाँ यूज करते हैं, अल्जाइमर डिजीज में। ट्रोपोनियम कहाँ यूज करते हैं हम, डायग्नोसिस ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में। और उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, टेमिसिलॉन टेस्ट, जिससे कि हम मिस्थीनिया ग्रेविस को चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, डेंजर इन अस्थमैटिक पेशेंट में डेंजर होता है ब्रोंकोस्पाज्म। फिर एक्सेस सलाइवेशन, डायरिया और मसल क्रैम्प, fasciculation with acetylcholine enzyme inhibitors। ये सब कुछ एडवर्स इफेक्ट है तो इन ड्रग्स की कॉमन एडवर्स इफेक्ट की तरह कुछ देखते हैं। कुछ अगर एडवर्स इफेक्ट, सॉरी, निमोनिक की अगर हम बात करें, निमोनिक फॉर एडवर्स इफेक्ट, तो डम्बल बिल्स, डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, ई फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, ई से इमसिस, एल से लैक्रिमेशन, एस से स्वेटिंग और एस से सलाइवेशन। तो हमने आज देखा स्ट्रक्चर के बारे में, हमने बात करी, मस्कुलिनिक, निकोटिनिक, लोकेशन, उनका फंक्शन, उनका नेचर और कौन से एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं, उन सब के बारे में बात करी। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का, कुछ अदर ड्रग्स का और कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिर हमने बात करी थेराप्यूटिक यूज, कौन सी ड्रग्स का क्या थेराप्यूटिक यूज है, फिर एडवर्स इफेक्ट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कि हम आपको अच्छे से अच्छा इजी नोट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करें। धन्यवाद दोस्तों।